मौके का फ़ायदा उठाते हुए चूंकि यहाँ पे सिराजुल हक साहब भी मौजूद हैं, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आज कुछ ऐलान करें, इस शहर के लिए मिल बैठ के बैठने के लिए और एक एजेंडे पे बात करने के लिए ज़रूर बात करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इदरीस भाई। सही बात यह है कि जमात इस्लामी जिस एजेंडे को लेकर उठी है, ये शहर कराची के चंद लोगों का, किसी ख़ास तबके का, किसी ख़ास गिरोह का एजेंडा नहीं, ये कराची के 3 करोड़ इंसानों का मुश्तरका एजेंडा है। अब मैं आपके सामने इजहार ख्याल के लिए सदर फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हालिया सदर जनाब अब्दुल्ला आबिद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर खिताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हाफिज़ नईम साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी, और मेरे सामने हद निगाह तक, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, जहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं, हद निगाह तक मैं तमाम लोगों को, तमाम माओं को, बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन और बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा होने की खातिर इस इज्तिमा में ये एजेंडा लेकर आया हूँ कि कराची की आवाज़ उठाई जाए, कराची के साथ यतीमों का सा सलूक बंद किया जाए। हम इस कराची के अंदर से वो कुछ वफाक को फराहम करते हैं जिसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान चलता है। 58% एक्सपोर्ट में से हिस्सा देते हैं, 52% रेवेन्यू में से हिस्सा देते हैं, 90% सिंध की इकॉनमी कराची में से चलती है। आखिर मिलता क्या है? न पानी है, न बिजली है, तो हम कहां से अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का वेलबींग का कहां से इंतजाम करें? आज कराची के अंदर कई का सलूक कराची वालों के साथ इस तरह से है जैसे वो बिजली फ्री में देते हैं, पानी हमें मिलता नहीं है। इस शहर में बारिश जिस हिसाब से बरसी है वो पानी कहां जाता है? टैंकरों से मिलता है। सड़कों का हाल देख लीजिए। किस बात का जिक्र करूं? तो मेरी जमात इस्लामी के लीडरों से एज एन बिजनेस कम्युनिटी के एक फर्द की जानिब से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस एजेंडे को आज लेकर तो चले हैं, लेकिन खुदारा इस पे इतनी वर्किंग कीजिएगा कि वो हकूक कराची से जो छीन लिए गए उनको वापस मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने इस शहर पर पिछले 30 साल की सियासत ऐसी की, कुछ लेकर के ना दिया सवाए लाशों के, उन तमाम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जमात ये एक ऐसा फोरम है कि जो हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हकूक हमें लेके दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी अक़लियती विंग, बहुत सारे लोग इस हवाले से झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। मैं फिर दोहरा के कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी अक़लियती विंग के हमारे नुमाइंदे और इंटरनेशनल कौंसिल के पाकिस्तान में सदर इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस मार्च से अब मैं ख़िताब के लिए बल्दिया कराची जो कुछ दिनों पहले डिज़ोल्व हो गई है, उसमें जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर और इस इलाके के साबिक़ यूसी चेयरमैन जुनैद मुकाती से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह इजहार ख्याल फरमाएँ। तुम सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी, अपना यहाँ तुम देखो कराची को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायदे मिल्लत, कायदे उम्मत मुस्लिमा, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब, कायदे कराची और मुस्तकबिल के मेरे कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर
आज मैं दावत देता हूं इस मुल्क के कर्ता धर्ता को, इस मुल्क के फैसले करने वालों को, इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट तैयार करने वालों को, देख लो कराची की आवाम किसके साथ है, देख लो ये इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर किसके साथ है। तुमने 35 साल तक हम पर सिलेक्टेड दहशतगर्दों को मुसल्लत रखा, तुमने इस बार भी सिलेक्टेड हुकूमत को पाकिस्तान और कराची पर मुसल्लत किया। हम तुमको बतला देना चाहते हैं, इस शहर के असल नुमाइंदे, इस शहर की आवाम के दिल जमात इस्लामी के साथ धड़कते हैं। इस शहर कराची को पानी दिया तो अब्दुल सत्तार अफगानी ने 100 मिलियन गैलन पानी दिया इस शहर कराची को। इसके बाद अगर किसी ने पानी दिया तो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने के मंसूबे के जरिए 100 मिलियन गैलन पानी दिया। इसके बीच में, इसके पहले, इसके बाद में बहुत सारे मेयर आए, बहुत सारी हुकूमत आई। हम चैलेंज करते हैं, किसी ने एक बूंद भी कराची को पानी नहीं दिया। इस शहर कराची को सबसे पहले अगर अंडरपास दिया तो जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने दिया। अगर इस शहर कराची में तरक्याती काम हुए, अगर इस शहर कराची में आप देखें सिंगल फ्री कॉरिडोर्स बने, इस शहर कराची में फ्लाईओवर्स के जाल बिछे, इस शहर कराची में मॉडल पार्क बने, तो इस शहर कराची में सिर्फ नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, अब्दुल सत्तार अफगानी और जमात इस्लामी ने दिए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, कराची के मसले का हल, कराची के मसले का हल इस तरह हल नहीं होगा, शराफत से हल नहीं होगा। ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं मानते। पिछले साल इस शहर कराची ने 2600 अरब रुपए टैक्स दिए। हम टैक्स दें, पूरा मुल्क हमारे टैक्स पे पले, और हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास गैस नहीं, हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास सड़कें नहीं, हमारे पास सीवरेज का निजाम नहीं, हमारे पास अमन नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास तरक्की के मौके नहीं, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब फैसला कर लें, आज मौका है। मैं आपको दावत देता हूं कि अब कराची के अवाम अपना 2600 अरब रुपए का टैक्स ना विफाक को देंगे, ना सूबे को देंगे, बल्कि यहाँ के ताजिर अपना टैक्स कराची पर खुद खर्च करेंगे और कराची को तरक्की देंगे, यहाँ पर तामीराती काम करेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे जुनैद मुकाती। जिस तरह से ये वक्त गुजर रहा है, शहर कराची दोबारा अपने माजी की तारीख को जिंदा कर रहा है। ये नफरतों के मुकाबले में मोहब्बतों की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह मजलूम की कोई कौम नहीं होती, ये शहर कराची मजलूमों का नुमाइंदा शहर है। मजदूर तबकात के नुमाइंदा लोग इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। नेशनल लेबर फेडरेशन कराची के सदर जनाब खालिद खान को खुशामदीद कहता हूँ। पायलर के सरबराह जनाब करामत साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और आज के इस मार्च में हाजी नाजिम साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और खिताब की दावत दे रहा हूँ सिंध असम्बली में हक़ की वाहिद आवाज़ जनाब सैयद अब्दुल रशीद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब हों। हक दो कराची को, बदलो कराची को, ये शहर है अपना, इसको संवारेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान वारेंगे। हिम्मत से लेंगे काम, हिम्मत न हारेंगे, हिम्मत से लेंगे काम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुजाहिद मिल्लत, सालार कारवां,
जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध, और शहर कराची की मजलूम और पिसे हुई अवाम की तर्जुमानी करने वाले, उनका मुकदमा लड़ने वाले, उनके लिए हक की जद्दोजहद करने वाले, और सिर्फ जद्दोजहद नहीं बल्कि हुकूक के हुसूल के मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले कराची की उम्मीद इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन, मुख्तलिफ अंजुमनों और सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान और उरूसुल बिलाद शहर कराची के बसने वालों, रोशनियों के शहर में मुस्कुराती आंखों वाली माओं, मेरे खंदा पेशानी वाले नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज शहर कराची ने, इसके तमाम गली कूचों ने, इसकी तमाम आबादियों ने इस बात को साबित किया है, ये शहर कराची जमाती, और ये जमाती किसी जमात का नाम नहीं है बल्कि खिदमत की जद्दोजहद का नाम है। एक संग मील है, एक रोशन तारीख है, एक दरख्शां बाब है, और जब इस शहर कराची की इस दरख्शां तारीख को देखा जाता है तो सबसे मुनव्वर चेहरा इस शहर कराची का सैयद मुनव्वर हसन की सूरत में सामने आता है। यहाँ की सियासत, अक़दार और इखलाकी रवादारी को देखा जाए तो शहर कराची की मजबूत आवाज प्रोफेसर गफूर का नाम सामने आता है। और फिर इसी शहर कराची के अंदर 7 बरस तक इसको तामीर की डगर पर डालने वाले, इसकी प्यास को बुझाने वाले, इसको इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने वाले, इसके दरख्शां अदवार का आगाज करने वाले, यहाँ के मवासलाती निज़ाम, यहाँ की सड़कों का जाल, फ्लाई ओवर, हॉस्पिटल्स और पार्क बनाने वाले अब्दुल सत्तार अगवानी का नाम आता है। और फिर वही ये शहर कराची के जो 20 साल के बाद इस शहर की ज़बोहाली को देखते हुए फिर ये जमात इस्लामी इस शहर की ज़बोहाली को देखते हुए 2002 में एक और किरदार सामने लाती है, और वो किरदार नेमतुल्लाह खान का किरदार होता है कि जिसने कराची के लोगों को मुस्तकबिल से रोशनास कराया था। लेकिन आज 17 साल के बाद इस शहर कराची में जमात इस्लामी ने इस शहर को एक और बाबाए कराची दिया है, और उसका नाम हाफिज नईमुर रहमान है। ये शहर कराची का बाब है, ये दरख्शां उन्वान है, ये खिदमत की तस्वीर है, ये जुल्म से निजात का बाब है। आज शहर कराची का बच्चा, बूढ़ा, जवान उम्मीद और आस लगाए बैठा है, क्योंकि वक्त की हुकूमत ने, कि जिसने कभी लियारी के अंदर गैंग वॉर्स को जन्म दिया था, आज उस वक्त की हुकूमत ने इस शहर कराची के न्यू कराची से लेकर लियारी तक, लियारी से लेकर कोरंगी तक, लियाकताबाद से लेकर डिफेंस तक, नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर तक, मलीर और गोलीमार तक, कौन सी बस्ती का तस्करा ना किया जाए, आज पूरे शहर को गटरवार में मुब्तला कर दिया है। आज इस गटरवार में सब मुब्तला है, और आज इस मौके पर जो उम्मीद का ये समंदर यहां मौजूद है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि शहर कराची के लोगों, अगर तुम पानी चाहते हो, तुम बिजली चाहते हो, तुम चूल्हों में गैस चाहते हो, अपनी गलियों से गंदगी निकालना चाहते हो, अपने सड़े गिले इस माहौल को दुरुस्त करना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, गटरें साफ नहीं करनी है, गलियों में झाड़ू नहीं लगानी है, बल्कि इस सड़े गले जालिमाना निजाम की गंदगी और उसकी मसनद पर बैठे हुए चोर, करप्ट
और गंदे लोगों को इस निज़ाम हुकूमत से निकाल बाहर फेंकना है और एक शानदार मुस्तकबिल की तरफ इस शहर कराची को दोबारा लेकर चलना है। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं इस मंजर को देख रहा हूं, मैं उस तस्वीर को देख रहा हूं, अनकरीब ये शहर कराची जमात इस्लामी की क़यादत में दोबारा और उसूल बुलाद बनने वाला है, दोबारा इल्म की रोशनियों का मरकज़ बनने वाला है, दोबारा तरक्की का अनवान और पाकिस्तान की खुशहाली का बाब बनेगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकदीर बदलेगी, खुद को जो बदलोगे तकदीर बदलेगी। मैं इंटरनेशनल बिशप सुलेमान मंजूर साहब को और अक़लियती विंग जमात इस्लामी पाकिस्तान के एडवोकेट यूनुस सोहन साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान इस वक्त इंटेलेक्चुअल फोरम के मारूफ दानिश्वर, सनतकार, कॉलम निगार, शहर की एक नुमाइंदा शख्सियत जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसरन इज़हार ख्याल फरमाएं। इसको संवारेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान वारेंगे, हिम्मत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सिराजुल हक साहब, नईमुल हक साहब, हाफिज़ नईम साहब और ये जमात इस्लामी के काबिरीन अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि कराची की तरफ से जमात इस्लामी ने दोबारा फिर अपना काम शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ हम सनतकार गुज़िश्ता 2 साल पहले ये सोचकर पीटीआई को हमने सपोर्ट किया था कि शायद ये हमारे शहर को दोबारा लौटाएं इनकी खुशियाँ, मगर अफसोस कि 2 साल में उन्होंने शहर को मज़ीद बर्बाद कर दिया। मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूं वो कम है और मैं जमात इस्लामी से उम्मीद करता हूं कि एक मरतबा दोबारा इस शहर की रौनक बहाल करें तो इंशाअल्लाह कराची के अवाम अब आपके शाना बशाना चलेंगे। बहुत शुक्रिया। खलील भाई, हम कल जो बात कहते थे आज भी वही बात ज़ोर से कहते हैं कि चेहरों के बदलने से हालात और निज़ाम नहीं बदला करते। बस इतनी सी ख़ता पर रहबरी छीनी गई हमसे कि हमसे काफ़िले रस्ते में लुटवाए नहीं जाते। इसी असना में हमारे दरमियान कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के नुमाइंदा सनतकार जनाब जाहिद सईद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसरन इज़हार ख्याल फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी की क़यादत और यहाँ मौजूद जो सनती नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी गुज़िश्ता दिनों सनतकारों को बुलाया गया, कराची के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमसे मुलाकात की और हमने वहाँ मुलाकात में पहला मुतालबा उनसे यही रखा कि कराची की आबादी को सही तरह से गिना जाए, इसलिए कि कराची में जो जुल्म हुआ है वो ये है कि अगर किसी मज़दूर का, कराची के किसी रिहायशी का मौजूदा पता कराची का है लेकिन उसका मुस्तकिल पता हरीपुर का या लाड़काना का या दादू का या कहीं और का है, पाकिस्तान के किसी और हिस्से का, तो उसको वहाँ की तादाद में डाल दिया गया। कराची से मिला करके 90 लाख लोगों को कराची के नहीं गिना गया और इसका नतीजा ये है कि ना उनकी स्कूल की ज़रूरियात, ना अस्पताल की, ना ट्रांसपोर्ट की, ना उनकी हाउसिंग की और रिहायशी ज़रूरियात, ना सड़कों की ज़रूरियात, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कोई भी प्लान कराची का कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि इसकी तादाद सही ना गिनी जाए। मैं आपको बताता हूं सेनेटर साहब कि तकरीबन 50 लाख लोग कराची के 7 सनती इलाकों में काम करने के लिए आते हैं
और 7 कराची के जो सनती इलाके हैं, हमने कराची इंडस्ट्रियल फोरम उसका बनाया हुआ है। आप हालात देखें, मैं आपको बताता हूं, अभी ताज़ा अपनी मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, किसी शहर में मैंने नहीं देखा कि मजदूर बसों की छत पे बैठ के आते हों। हर जगह ट्रांसपोर्ट का इंतजाम मौजूद है, हर जगह पानी मौजूद है, कहीं पानी खरीदा नहीं जाता, कहीं ये सूरत हाल नहीं है। तो फिर कराची के साथ ये नाइंसाफी क्यों रवा रखी गई है? ऐसा लगता है कि ये स्टेट पॉलिसी है कि कराची को अबेंडन कर दिया जाए, कराची को बर्बाद होने दिया जाए। इसलिए हम आपके इस मुतालबे की मुकम्मल हिमायत करते हैं और आपके साथ पूरी सनतकार जो तबका है कराची का, वो आपके साथ शाना बशाना इस जद्दोजहद में खड़ा है। बहुत शुक्रिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया काटी के ओहदेदार जनाब जाहिद सईद आपसे मुखातिब थे और अब आज के इस मार्च की निस्बत से एक खूबसूरत तराना नौमान शाह ने तैयार किया है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इस शहर कायद की मौजूदा लहर की क़यादत करने वाले कायद की तकरीर से पहले ये खूबसूरत तराना आपके सामने पेश करें। ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। इस शहर ने बांटा है वतन भर में उजाला, इस शहर ने माँ बन के हर शहर को पाला, तूफान से हर डूबती कश्ती को निकाला। दरकार दरकार कराची को है मजबूत सहारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। है दिल में तड़प गुर्बतों अफलास मिटा दे, मजदूर को दे कान को मेहनत का सिला दे। है दिल में तड़प गुर्बतों अफलास मिटा दे, मजदूर को दे कान को मेहनत का सिला दे। हालात के मारे हुए लोगों को उठा दे, दिखलाए मुसावात मोहम्मद का नजारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। कायद है नईम अपना जो खिदमत का निशान है, नफरत की घटाओं में मोहब्बत की अज़ा है। कायद है नईम अपना जो खिदमत का निशान है, नफरत की घटाओं में मोहब्बत की अज़ा है। कुरान का दाई भी है सीरत का बयान है, मुश्किल में खड़ा साथ है, हिम्मत में जवा है, मैदान में निकल आया इसे जब भी पुकारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। आज का यह अज़ीमुश्शान मार्च ताहद नज़र वसी हो चुका है, कहने की बात नहीं, अल्फाज का कोई मुबालगा नहीं है। हकीकत यह है कि कैमरे की आंख जहां तक देख सकती है, ये मार्च इस वक्त वहां तक पहुंचा हुआ है। हमारे दोस्तों ने बताया कि नुमाइश चौरंगी तक इस वक्त लोग मौजूद हैं। मैं आप सबके जज्बों को सलाम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आपकी तालियों और आपके नारों की गूंज में इस अजीमुश्शान मार्च की क़यादत करने वाले इस शहर कराची के 3 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा आवाज बनने वाले हाफिज नईमुर रहमान को
आपके सामने खिताब के लिए बुला रहा हूं। एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, देखा तो सारा शहर प्यासा नजर आया। जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। कराची को नारे तकबीर, हक दो, सोच हक दो, हक दो, पानी दो, बिजली दो, बिजली दो, ट्रांसपोर्ट दो, हक दो। हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम असदुल्ला भुट्टो साहब, नायब अमीर जमात जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर सूबा सिंध, और आज हमारे इस बहुत ज़बरदस्त अजीमुशान हुकूक़ कराची मार्च में शिरकत करने वाले वकला हजरात, उलमाए किराम, दानिश्वर हजरात, शुआरा, अदीब, तुलबा, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करने वाले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले ताजिर हजरात, सनतकार हजरात, इंडस्ट्रियल एरियाज की एसोसिएशंस के जिम्मेदारान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करने वाले और फेडरेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाई, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पूरी हिम्मत और जज्बों के साथ शरीक होने वाले हमारी अक़लियती बिरादरी के तमाम जिम्मेदारान, हमारे बिशप हजरात, और इसी तरह इस पूरे भरपूर इज्तिमा में शरीक बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त शहर कराची जिस सूरत हाल से दो चार है, उसकी तफसील हमारे सनतकार भाइयों ने, हमारे ताजिर हजरात ने और हमारे मुख्तलिफ जगहों पर नुमाइंदगी रखने वाले मेरे दोस्तों ने आपके सामने पेश कर दी है। मैं इस नोहे में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि भाइयों, पूरे मुल्क के लोगों, साहिब इख्तियार और इख्तिदार लोगों, सियासी जमातों के ज़ुआमा, हुकूमती जिम्मेदारान, इस मुल्क को चलाने वाले लोगों, जरा देखो तो सही, ये वो शहर है कि जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। ये वो शहर है जिसने हमेशा पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है, एक मौसर आवाज उठाई है। ये वो शहर है जो गुलदस्ता है, मिनी पाकिस्तान है। ये वो शहर है जो मुल्क की मईशत में 67% से जायद रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये वो शहर है कि फाइनेंशियल ईयर की जब टैक्स की रिपोर्ट आती है, एक तरफ पूरा मुल्क होता है, एक तरफ कराची होता है, कराची का पलड़ा भारी महसूस होता है। ये वो शहर है जो दुनिया के 162 मुल्कों से ज्यादा आबादी का शहर है, और ये वो शहर है जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। लेकिन अरबाब इख्तियार, तुम इसके लिए क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, और तुम जो कुछ इसके साथ कर रहे थे इन पिछले दिनों होने वाली बारिशों ने तो तुम्हारे पूरे निजाम को एक्सपोज कर दिया है,
तुम्हारे इक़दामात को एक्सपोज कर दिया है, इस शहर से बेइतनाई को एक्सपोज कर दिया है, इस शहर को तुम लावारिस और तन्हा करना चाहते हो, तुम्हारे इन मजमूम अज़ाइम को एक्सपोज कर दिया है। और डीएचए से लेकर सरजानी तक और औरंगी से लेकर कोरंगी और गुलशन हदीद तक पूरे शहर का नक्शा इस वक्त सामने है कि तुम सब ने मिलकर इस शहर को बर्बाद किया है, तबाह किया है, तोड़ा फोड़ा है, इसे पानी से महरूम किया है, इसे बिजली से महरूम किया है, इसे गैस से महरूम किया है। इसकी मईशत पूरे मुल्क की मईशत को चलाती है, लेकिन तुम हमें मशवरा देते हो कि अगर पानी सनतों को नहीं मिलता, गैस सनतों को नहीं मिलती, तो जाओ मुल्क के दूसरे हिस्सों में सनतें लगा लो। मुल्क के सारे हिस्से हमारे हिस्से हैं, लेकिन ये शहर कराची इस मुल्क का कैपिटल रह चुका है। यह शहर कराची मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो अपनी बातें करते करते रुखसत हो जाएंगे, इस शहर को छोटा नहीं कर पाएंगे, इस शहर की ताकत को कम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारा अलमिया ये है कि हमारी नुमाइंदगी क्या है? हमारी नुमाइंदगी वो लोग करते रहे जिन्होंने इस शहर की आबादी को आधा कर दिया गया और वो अपनी मराद हासिल करते रहे। इस शहर की नुमाइंदगी उनके हाथों में रही कि शहर बर्बाद होता गया और उनके छोटे छोटे मसले, उनकी पार्टी और उनके लीडर के मसले और उनकी जात के मसले हल होते रहे। इस शहर से पानी छीना जाता रहा, इस शहर की सड़कें टूटती रहीं, इस शहर में लोग गटर उबलते रहे और इस शहर की मईशत का पहिया जाम किया जाता रहा। और वो तमाशा ही नहीं देखते रहे, बर्बाद करने वालों में शामिल रहे हैं। इसलिए आज के इस इज्तिमा में, इस अज़ीमुश्शान हुकूक़े कराची मार्च में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, हमारे भाई सनतकारों के जहन में, उलमाए किराम के जहन में, सियासी लोगों के जहन में, हमारी माओ बहनों के जहन में कि जमात इस्लामी क्यों हुकूक़े कराची की तहरीक चला रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखें, नहीं देखा जाता है, इसकी तन्हाई नहीं देखी जाती, इसको जो लावारिस बना दिया गया है इसको नहीं देखा जाता। और हम देख रहे हैं कि जिनके पास सीटें हैं, इख्तियार है, जो विफाकी हुकूमत में शामिल हैं, जो सूबाई हुकूमत में मौजूद हैं, वो जब मुसलसल इसको बर्बाद करे चले जा रहे हो तो कोई जमात इस्लामी तमाशा देखती रहेगी। जमात इस्लामी सिर्फ ये सोचती रहेगी कि हमारे पास तो सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट है, हमारे पास तो कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है। नहीं, जमात इस्लामी इस शहर से जिस्म और जान के रिश्ते के साथ ताल्लुक रखती है, कल्ब और रूह के रिश्ते के साथ ताल्लुक रखती है। ये नहीं तमाशा देख सकती। और हम बता देना चाहते हैं कि देखो, हमने जब भी इस शहर की क़यादत को संभाला है, इस शहर ने तरक्की की है, ये आगे बढ़ा है, यहां तामीर हुई है। और हमने जब संभाला था उस वक्त भी इख्तियार तो हमारा बहुत महदूद था। क्या लोगों को याद नहीं है? इन लोगों को याद होगा, अब्दुल सत्तार अफगानी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मेयर नहीं बने थे, लोगों से मिल मिलाकर मेयर बने थे, लेकिन खिदमत की थी, पानी का मंसूबे बनाए थे, बिजली के मंसूबे बनाए थे, हब डैम से पानी लाए थे और शहर के लिए एक जबरदस्त आवाज उठाई थी। बदकिस्मती से उस वक्त की ताले आजमा कुव्वतों ने ये कराची का हक मांगते हुए उस मेयर की बल्दिया को तोड़ दिया था, जो ये कहता था कि हमें मोटर व्हीकल टैक्स चाहिए, हमें वो पैसे चाहिए जो हम खुद जनरेट करते हैं। लेकिन उसकी बल्दिया को भी तोड़ा गया, बाबाए कराची को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर यहां पर लिसानी बुनियादों पर लोगों को तकसीम किया गया, खुशनुमा नारों में लोगों को मुब्तला किया गया। लोगों ने समझा कि शायद हमारे दिन बदल जाएंगे, एक नई लीडरशिप हमारे मसलों को हल कर देगी, कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, 5वीं कौमियत महाजरों को मिल जाएगी, मैसूरीन वापस आ जाएंगे। इन खुशनुमा नारों के पीछे उन्होंने जो तहरीक चलाई वो तकसीम दर तकसीम की तहरीक थी, वो कत्ल गारतगरी का बाजार था, वो आग खून के दरिया में लोगों को इन्होंने उतार दिया था। और फिर वो खुद इतने ताकतवर हुए कि बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जला भी देते थे और उनके पास किसी को पहुंचने भी नहीं देते थे। फिर उन्होंने ये किया कि किसी एक मुतालबे के लिए उन्होंने
उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनकी आवाजें, उनकी हड़तालें, उनका सब कुछ इस पर होता था कि कायद को यह क्यों कह दिया, हमें यह क्यों कह दिया, उनको छींक क्यों आ गई, वो कारकुन क्यों पकड़ लिया। कभी आपने सुना 2005 में इस हमारे शहर के इदारे के इलेक्ट्रिक को, जो KESC था, जो 90 की दहाई में मुनाफा बख्श इदारा था, उसको खंभों की कीमत के बराबर बेचा गया था। और उस वक्त बेचने वाले भी यही लोग थे, मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने बेचा था। और लेकिन फिर उसके बाद 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये उस वक्त भी हुकूमत में थे, दोनों ने मिलकर दूसरी कंपनी को बेच दिया। ताजादम शिकारी आ गए, 15 साल से ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने कराची में कोई हड़ताल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ देखी? कभी आपने कोई एहतजाज देखा? हमेशा इन पार्टियों ने, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, पीपुल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक की फैसिलिटेटर है। 2009 में जब शेयर ट्रांसफर हो रहे थे तो उस वक्त ये 31 अरब रुपए इनकी लायबिलिटी थी, वो सिंध हुकूमत ने अदा की थी। सिंध हुकूमत के पैसे आपके पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, हमारी जेबों पे डाका मारकर आप तिजोरियां भरते हैं, फिर अपने मफादात के लिए इन कंपनियों के हवाले कर देते हैं। और वो कौन सी कंपनियां हैं? ये के इलेक्ट्रिक हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस स्ट्रेटेजिक एसेट के बारे में आज तक सबको पता ही नहीं चला कि असल हाथ उसके पीछे कौन है। कैमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। इमरान खान साहब, आप तो ऑफशोर कंपनियों पे बहुत शोर मचाते थे। आपका बिलवर्ड, आपका महबूब आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप का फाउंडर CEO, इंटरनेशनल चोर और डाकू, जिसको दुनिया में सजाएं हो रही हैं, आपकी माशी टीम का हिस्सा था। और वो एक ऑफशोर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे कलेजे पर मूंग दल रहा है। और आप आज भी ये करते हैं कि जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो कराची के लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि आप के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट करते हैं, उनके मालिकान को फैसिलिटेट करते हैं। उनकी सब्सिडी बढ़ती जा रही है, उनकी मराहत बढ़ती जा रही है, उनको गैस दे रहे हैं, उनको ऑयल फराहम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है। यह सिलसिला आप खत्म करना होगा। इसलिए हम हुकूक़ कराची मार्च कर रहे हैं कि ये एक जलसे, ये एक मार्च के लिए नहीं है। आज तो नुक्ता आगाज है, जिद्दोजहद तो आगे करनी है। आपसे मैं पहले मैंडेट लेना चाहता हूं कि आप इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप लोग इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप लोग इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो आपसे कहना चाहता हूं, कैसे मुमकिन है कि हम 3 करोड़ हो और हमें 1.5 करोड़ गिन लिया जाए? दुनिया में कहां होता है? 2020 में हम जिंदा है भाई। लोग मरीख पे जाने के मंसूबे बना रहे हैं, तुम इंसानों को नहीं गिन रहे। धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मर्दमशुमारी जाली मर्दमशुमारी है। नहीं मानते जाली मर्दमशुमारी को, नहीं तस्लीम करते इस फ्रॉड मर्दमशुमारी को। तुम्हें दोबारा मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये हमने तय नहीं किया था, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तय किया था कि 5% शुमारियाती ब्लॉक खोले जाएंगे। क्यों नहीं हुआ ये काम? पीपल्स पार्टी तो उस वक्त उठती है जब उसे बल्दियाती इंतखाब को डिले करना होता है, उस वक्त मर्दमशुमारी उसे याद आती है। पहले कहां थे? एक ओमनी ग्रुप को गैस की सप्लाई में रुकावट आ रही थी तो पूरे शहर में धरने दे रहे थे। तुम्हारे जरदारी साहब का मसला हल हो गया तो तुम भी चुप होकर बैठ गए थे। लेकिन मर्दमशुमारी पर तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कराची के लोगों को गिना? एक तरफ कहते हो कि तुम कराची सिंध का हिस्सा है, हम भी कहते हैं सिंध का कैपिटल है, लेकिन तुम ये करते क्या हो? इसको इसका हिस्सा क्यों नहीं समझते हो? क्यों बर्बाद करते हो? क्यों सारे हक मारते हो? क्यों डाका डालते हो? और जब तुम कहते हो कि सिंध की आबादी कम गिनी गई है, तो भाई सिंध का हिस्सा कराची है, इसकी आबादी कम गिनी गई है। जब इसकी आबादी कम गिनी गई है तो मुंह फोड़ के बोलते क्यों नहीं हो कि कराची की आबादी कम गिनी गई है? इसलिए अब सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होगा, जिद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। इस मर्दमशुमारी से होता क्या है?
1.5 करोड़ गिन लें या 3 करोड़ गिन लें, इससे होता यह है कि इससे आपके मालियाती मसाइल हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी ऐलान करके गए 1100 अरब रुपए का पैकेज। भाई ये 1.5 करोड़ का पैकेज है या 3 करोड़ का पैकेज है? ये इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं होता। उसको तो जो प्रेजेंटेशन देते हैं आगे बयान करता है, लेकिन तुम्हारे तो बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े जुगादरी और कॉर्पोरेट कल्चर के लोग मौजूद हैं। तुम नहीं जानते कि दुनिया में जब पानी और बिजली और गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, मास्टर प्लान बनता है, तो आबादी उसकी बुनियादी चीज होती है और आबादी नुमाइंदगी देती है। ये जो आवाजें उठती हैं कि इस तरह तकसीम कर दी जाए, मैं ये कहना चाहता हूं किसी तकसीम की जरूरत नहीं है। अगर कराची को कराची की नुमाइंदगी दे दो, कराची को कराची का हक दे दो, तो फिर वो जो चूरन बेचते हैं, वो जो मंजन बेचते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, जो तकसीम करते हैं और आपस में इत्तेहादी हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हम जब ये कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी मर्दमशुमारी के मुताबिक हो, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली की कराची में 35 सीटें होंगी, सूबाई असम्बली की 62 सीटें होंगी। हमारी यूनियन काउंसिलें अगर कुल 1500 हैं तो 700 होंगी और उसके मुताबिक जब हमें हक मिलेगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है कोई और बात करने की। हमें हमारा हक दो। और हम ये कहना चाहते हैं, हमें खैराती पैकेज मत दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमें खैराती मत समझो। हम यहाँ कमा कर देते हैं, हम यहाँ खाते हैं तो उससे ज्यादा उगाते हैं, उससे ज्यादा लगाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरी बात, बाइख्तियार शहरी हुकूमत है। दुनिया में कहीं देखा है कि आप निजाम मुमलिकत चलाते हो और शहरों को हक ना देते हो? जब हम कहते हैं कराची को हक दो, जब हम कहते हैं कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत दो, इसका मतलब यह है, सुन लो, इसका मतलब यह है कि कराची में रहने वाले 3 करोड़ लोगों का हक मांगते हैं। 3 करोड़ में से जितने महाजिर हैं, जितने सिंधी हैं, जितने बलोच हैं, जितने पंजाबी हैं, जितने पख्तून हैं, जितने कश्मीरी हैं, जितने सराइकी हैं, जितने हजारेवाल हैं और जितने मसालिक के लोग हैं और जितनी मजहबी इकाइयां हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, जितने हिंदू हैं, सबके हक की बात कर रहे हैं। किसी पार्टी की, किसी एथनिसिटी की बात नहीं कर रहे। और आज इस हुकूक कराची मार्च में हम ऐलान करना चाहते हैं, इस अजीमुशान इज्तिमा में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने लिसानियत को दफन कर दिया है, लिसानियत को गरक कर दिया है। अब कोई हमें सिंधी मुहाजिर की बुनियाद पर लड़ा नहीं सकेगा। अब हक की बात होगी, अब सच की बात होगी। मेरे भाइयों, कोटा सिस्टम की जब बात हो तो कंफ्यूजन फैलाए जाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, 1973 में जब 10 साल के लिए कोटा सिस्टम बना था, सबने इत्तेफाक किया था कि सिंध के देही आबादियों को डेवलप किया जाएगा और इस काबिल बनाया जाएगा कि फिर वो मेरिट की बुनियाद पर आ सकेंगे। लेकिन 10 साल गुजरे, सिंध के देही इलाकों को बर्बाद कर दिया, शहरी इलाकों का हक मारा, देही इलाकों में डेवलपमेंट नहीं की। फिर एक आमिर मुतलक था, उसने 10 साल मजीद बढ़ा दिए। फिर क्या तमाशा हुआ, जिसने कोटा सिस्टम के नाम पर इस शहर में खून की नदियां बहाई, उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर 20 साल के लिए कोटा सिस्टम MQM और नवाज शरीफ की हुकूमत ने बढ़ाया था। और अब क्या हुआ, 2013 में तो यह खत्म हो गया है। तो आपसे आप मसला हल हो जाना चाहिए था, नॉन इशू बन जाना चाहिए था, डेड इशू बन जाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ से भी ज्यादा बाजी ले गए। उन्होंने तो असेंबली में जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। MQM के साथ मिलकर एक SRO के जरिए एक गैर आईनी तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यह कोटा बढ़ा दिया। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, अगर इस मसले पर कोई कंफ्यूजन मौजूद है, मैं सिंध के दानिश्वरों के साथ बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं इन सब लोगों से जिनको इस तरह के चीजों के पीछे लगाकर लोगों को तकसीम किया जाता है। हम तकसीम नहीं चाहते हैं, हम काटना नहीं चाहते, हम मौजूद भी रहना चाहते हैं, लेकिन अपना हक लेना चाहते हैं। कराची के नौजवानों को मुलाजमतों में हिस्सा क्यों नहीं मिलता? जाली डोमिसाइल क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं जाली डोमिसाइल? क्यों हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता? हमारे इन नौजवानों की जो डिग्रियां लेते हैं, अब तो तालीम भी इतनी महंगी हो गई है, तो इनकी किस्मत में सिर्फ बेरागिरी रह गया है। कोई शोबा
और कोई पेशा बुरा नहीं होता, लेकिन इनको इनकी तालीम के मुताबिक रोजगार दो। इनका काम सिर्फ फूड सप्लाई का रह गया है, इनका काम जो है दर बदर की ठोकरें खाना रह गया है, या बाहर जाने के ख्वाब देखना रह गया है। इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले शहर के नौजवान मुलाजमतों में भी अपना हक मांगते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन तमाम इश्यूज पर आज आपसे मैंडेट किया है और आपके तवस्सुस से हमने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 15, 16, 17 अक्टूबर को कराची भर में चौकों और चौराहों पर, तालीमी इदारों में, मस्जिदों के बाहर, बाजारों में, सब जगह पर हम एक अवामी रेफरेंडम करेंगे जिसमें इन सारे पॉइंट्स को लिखा जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी कि आप इसके हक में हैं कि नहीं। और इस अवामी रेफरेंडम को लेकर सुन लो साहिब इख्तिदार लोगों, ये जलसे पर खत्म होने वाली कहानी नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए निकले हैं और किसी ऐसी क़यादत के तहत नहीं निकले हैं जो हक को फरोख्त करने वाले हों, जो आपके मैंडेट को बेच देने वाले हों, जो मैंडेट लेकर सो जाने वाले हों। ये जमात इस्लामी है। पूछना हो तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से पूछ लो कि जमात इस्लामी क्या चीज है। छोड़ते नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अवाम को साथ मिलाएंगे, किसी से तवक्को नहीं है, अल्लाह पर भरोसा है, अवाम के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह 3 दिन मुसलसल रेफरेंडम करेंगे। और ये हम नहीं कराएंगे, शहर के साहिबे इल्म दानिश, वुकला, साबिक जजेस, इन पर मुश्तमिल पैनल बनाएंगे। फिर उस मैंडेट को लेकर फिर हमारी चॉइस होगी कि इस फरसूदा बल्दियाती एक्ट को खत्म करने के लिए शहर के इख्तियार के लिए सीएम हाउस का घेराव करना है या सिंध असेंबली का घेराव करना है। इसलिए कि इस सिंध असेंबली में तो मकामी हारियों और सिंधियों का इस्तेहसाल करके जो वडेरे ताकत के बलबूते पर नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं, वो सिंध के ना देही आवाम के नुमाइंदा हैं, ना शहरी आवाम के नुमाइंदा हैं। वो अंग्रेजों के वक्त से हमारे ऊपर आका बनाकर बिठाए गए हैं और हमें गुलाम इब्ने गुलाम बनाते हैं। इनसे छुटकारे का वक्त आ गया है। उनका देखा देखी तो शहरी फ्यूडल भी तैयार हो गए थे, शहर में भी जागीरदारी शुरू कर दी थी। इसलिए मेरे भाइयों, अब उठने की बात है। और मैं इस मौके पर आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान यहां मौजूद हैं, आपके तवस्सुस से मैं इनसे कहना चाहता हूं, लोगों को यह शिकायत है कि सियासी जमातें कराची को ऑन नहीं करती, लोगों को यह शिकायत है कि हुकूमतें कराची को ऑन नहीं करती। अमीर साहब, आपसे हम तवक्को करते हैं, यह मुकदमा आपके सामने पेश कर दिया है, क्या आप कराची को ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे? कराची का मुकदमा लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस्लामाबाद को हिलाएंगे कि नहीं हिलाएंगे? आप पर छोड़ता हूं, अवाम पर छोड़ता हूं कि आप क्या कहते हैं और किस तरह यह शहर आगे बढ़ता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहर कराची की 3 करोड़ इंसानों के जज्बात की तर्जुमानी करने वाले हाफिज नईमुर रहमान के खिताब के दौरान हमारे दरमियान इस शहर की दीगर नुमाइंदा शख्सियात तशरीफ लाई हैं। मारूफ आलमी गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साद नियाज, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अजीम, इंजीनियर्स फोरम के ओहदेदारान जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब, इन सबको खुशामदीद कहते हुए अब मैं आपके सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ। पूरे मुल्क में मजलूमों की तर्जुमानी करने वाली क़यादत जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपसे मुखातिब हों। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। जनाब सिराजुल हक साहब आपसे मुखातिब होंगे। कराची को बदलो, कराची को सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी। तुम सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी। अपना यदहाँ तुम
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बिरादर मोहतरम जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, स्टेज पर मौजूद कायदीन कराची और इस अज़ीम-ए-शान इज्तिमा में शरीक वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीम-ए-शान मार्च पर मैं कराची के अवाम को, जमात इस्लामी कराची के कारकुनान को और यहाँ के नज़म और क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची मिनी पाकिस्तान है और जब कराची खुशहाल होता है, कराची के लोग जब मुतमईन होते हैं तो पाकिस्तान खुशहाल होता है, और जब कराची परेशान हो तो सूबा सिंध के लोग भी, पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग सभी परेशान होते हैं। इसलिए कि कराची में सिर्फ मुहाजिर नहीं है, उर्दू बोलने वाले नहीं हैं, यहाँ पठान भी रहते हैं, सिंधी और बलोच भी रहते हैं, सराइकी बोलने वाले, हदारेवाल, चतराली और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ आबाद है। इसलिए मेरे भाइयों, कराची की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और कराची की तबाही ये पाकिस्तान की तबाही है। मुझे अफसोस है कि अयूब खान की हुकूमत से लेकर आज तक किसी भी हुकूमत ने कराची के अवाम को हक नहीं दिया, और हर हुकूमत ने कराची के साथ ज्यादती की है, इस्तेहसाल किया है। सूबाई हुकूमतों ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी। अभी 2018 के इलेक्शन में इस शहर के लोगों ने अगर पीटीआई को वोट दिया था तो पीटीआई ने उस मोहब्बत के जवाब में इस शहर को महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली से नवाजा है। हाल यह है कि अलवी साहब, जरदारी साहब, ममनून साहब, परवेज मुशर्रफ भी, इन तमाम का ताल्लुक इस शहर के साथ था। आज इस शहर के लोगों को मर्दमशुमारी पर शक है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने इस लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के लिए अरता हुआ कोई इक़दाम नहीं किया। और आज यहां पानी नहीं है, यहां गटर उबल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस है भी या नहीं। यहां नौजवान बेरोजगार है। मैं इख्तिसार के साथ बात करूंगा। मगरिब के अजान में कुछ लम्हे बाकी है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची वालों के साथ है, इस शहर के लोगों के साथ है, और इस शहर के लोगों के हुकूक के लिए 14 अक्टूबर को हम कराची से लेकर चतराल तक पूरे मुल्क में यौम यकजहती का कराची मना रहे हैं। इस शहर के अवाम के लिए, इस शहर के माँ और बेटों और बेटियों के लिए
इस शहर के बुजुर्गों और नौजवानों के लिए मैं जानता हूं शहर में भी मुश्किल है, लेकिन अंदरूनी सिंध भी शहर के नहरे नहीं बह रहे हैं। अंदरूनी सिंध भी पासमानदा और कराची भी पासमानदा, बल्कि इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान तबाही और बर्बादी से दो चार है। इसलिए मैं उस एलामिया की हिमायत करता हूं कि शहरी हुकूमत को बहाल किया जाए, बाइख्तियार किया जाए और पूरे मुल्क में और कराची में मेरे भाइयों मेरा मुतालबा है कि यहां मेरिट की बुनियाद पर, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां दिए जाए। आज भी मुझसे सहाबी ने पूछा कि लोग जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते। मैं दावे की बुनियाद पर बात करता हूं कि जब भी कराची में फेयर इलेक्शन होगा, इलेक्शन फेयर होगा, कराची में जमात इस्लामी का मेयर होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, एक हुकूमत की कारकर्दगी नापने के लिए चार चीजें हैं: मईशत, अमन व अमान, खारजा पॉलिसी। लेकिन देखिए, और इस हुकूमत ने मदीना की तर्ज पर इस्लामी रियासत कायम करने का वादा किया था। आज हमने जायजा लेना है कि क्या इन इंडिकेटर की बुनियाद पर यह हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। मैं नमाज के लिए चंद लम्हे वक्फा करता हूं। माओ, बहनों और बेटियों और मेरे नौजवान भाइयों, मौजूदा हुकूमत के 780 दिन हो गए। ये 780 दिन नाकामियों का एक दास्तान है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। 1952 से लेकर 2018 पर 2018 तक पाकिस्तान की तारीख में मईशत इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी जितनी पीटीआई की हुकूमत में। हमारी तरक्की का शरह 5, 6 और 7% तक पहुंचा था, लेकिन आज के लम्हे में हमारी मईशत की शरह गिरकर 0.1% तक पहुंचा है। और आज हालत यही है कि आज से 2 दिन कबल दवाइयों की कीमत में 9% से लेकर 265% तक इजाफा किया। और वजीर आजम ने जो मंतिक पेश किया वो यही कि हमने दवाइयों को इसलिए महंगा किया ताकि ये दुकानों पर लोगों को मिले। तो आटा की कीमत में क्यों इजाफा किया? आज पाकिस्तान में 1 किलो आटा
60 रुपया पर मिलता है। 1 किलो आटा 60 रुपया पर 1 किलो आटा, फिर भी मुल्क में यह सन्नाटा। मेरे प्यारे भाइयों, आप दाल को देके, चीनी को देके, जब ये हुकूमत आई थी 55 रुपए फी किलो चीनी था, आज 105 रुपए कराची में और 112 रुपया पेशावर में डीजल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में। मेरे प्यारे भाइयों, जो हर इंसान की जरूरत है उस दवाई की कीमतों में इजाफा, ये हमें नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है, पहले बड़े लोगों को खतरा था, आज हमारे मुल्क में हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है। कराची का मरवा हो 5 साल का जलाया गया और लाश उनके वालिद के हवाला किया गया। नौशहरे का एवज नूर हो, इस्लामाबाद का फरिश्ता हो, डेरे इस्माइल खान का शरीफा हो, आज हमारे मुल्क में 5 और 6 साल की बच्चियां महफूज नहीं है। खारज पॉलिसी तबाह है। आज कश्मीर को इंडिया ने हड़प किया और सकूत ढाका के बाद सकूत कश्मीर हो गया है। लेकिन हमारी हुकूमत अवाम को मुतमईन करने के लिए हवाई फायरिंग कर रही है ताकि गर्द गुबार में उनकी असल कारकर्दगी कोई न देखे। हुकूमत कहती है नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान के लिए पुरानी मिस्त्री लाए गए। इनके कैबिनेट को देखे 13 अपराध पीपल पार्टी के वजीर है, 8 अपराध मुस्लिम लीग काब के वजीर है, 4 अपराध मुस्लिम लीग नून के साबिका, बाकी MKM के और मशीर बाहर से लाए गए। उस तरह जिस तरह कोई हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान आया हो, ये तमाम मिस्त्री मिलकर भी एक शहर को ठीक नहीं कर सके, एक कराची का मसला हल नहीं कर सके। एक पेशावर में BRT का मंसूबा शुरू किया था, इफ्तिताह भी हुआ और जैसा वो मंसूबे पर गाड़ियां चलने लगी सड़क पर, 5 गाड़ियों ने सड़क पर खड़े होकर खुदकुशी की कि हमारे अंदर चलने की सकत नहीं है। कौन जिम्मेदार है? 70 अरब से ज्यादा रुपया पाकिस्तान का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों बड़ी जमातों ने आपके शहर को भी तबाह किया और पाकिस्तान को भी तबाह किया। इनके पॉलिसियां एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी की पॉलिसियां, इनकी खारिजा पॉलिसियां एक है, इनका लोटा कल्चर की पॉलिसियां एक है, FATF के गुलामी पर राजी होने के पॉलिसियां एक है। इसलिए हमने अज़म किया है कि हम मुल्क भर में अवाम की तर्जुमानी करेंगे। आज ये लोग कहते हैं कोरोना वायरस की बीमार कम है और टेस्ट मनफी आ रहे हैं। ये ठीक है, अल्लाह के फजल और करम से कोरोना वायरस की बीमारान कम है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जहनी बीमारों में इजाफा हुआ, डिप्रेशन में इजाफा हुआ और डिप्रेशन की वजह से बच्चे बीमार, माए बहनें और बेटियां बीमार, इसलिए कि बच्चे महफूज नहीं है और नाने शबीना के लोग मोहताज बनाए गए हैं। इस हुकूमत ने खुद जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफियाज की हुकूमत है, तो उनके दाएं और बाएं माफियाज मौजूद है। ये ड्रग माफिया मौजूद है, लैंड माफिया मौजूद है, शुगर माफिया मौजूद है, चीनी माफिया मौजूद है, लेकिन नेब का वो अंग बंद है जिसपे उनको हुक्मरान जमात में शामिल माफिया नजर आए। और नेब ने भी एहतसाब को एक इंतकाम की तौर पर काम कहा है, इसलिए अवाम ने उसको भी मुस्तरद किया है। मेरे दोस्तों, आज भी इस मुल्क में नजरियाती दहशतगर्दी भी है, तुम्हारे कल्चर पर हमलावर है। इस मुल्क में अखलाकी दहशतगर्दी भी है और इस मुल्क में माली दहशतगर्दी भी है। करप्शन
पहले से ज्यादा हुआ है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब लोग जायज काम के लिए भी रिश्वत देने पर मौजूद है, मजबूर है। वजीर आजम कहते हैं यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। मैं कहता हूं वजीर आजम साहब यू टर्न लेने की बजाय राइट टर्न ले ले, सही रास्ते पर चले, अदल और इंसाफ करे। तुम्हारे वज़रा खुद कह रहे हैं कि कश्मीर का केस, कश्मीर का मसला पीटीआई की हुकूमत ने उसको तबाह किया। शिरीन मदारी साहिबा एतराब कर रही है, असद उमर साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। पुलिस रिफॉर्म्स का वादा कहाँ है वो वादा? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि इस हुकूमत की एक ही पॉलिसी है कि अवाम को नचोड़ा जाए और उनके गर्दनों को मरोड़ा जाए। लेकिन क्या हमें इसी तरह ये पॉलिसी कबूल है या हमें निकलना होगा? हमसे लोग पूछते हैं जमात इस्लामी क्या कर रही है। मेरी पॉलिसी यही है, मेरी जमात की पॉलिसी यही है कि नए चोर हो या पुराने चोर हो, हमने सबका मुकाबला करना है और हमने सबका एहतसाब भी करना है। अब कराची से लेकर चतराल तक जमात इस्लामी गरीब आवाम की इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदगी करेगी। लोग नाकाम हो गए, कहते थे हमारे साथ बहुत बड़ा विजन है, वो पता चला कि उनकी माशी पॉलिसी मुर्गी, अंडे, बकरी और कटे से शुरू हुई थी और अब इनके वज़रा कहते हैं कि हम बंग के पैदावार में इजाफा करके बहुत पैसा कमाएंगे। अब हमारे मुल्क की मईशत का बुनियाद वो बंग पर होगा। हमें ये पॉलिसी नाकाबिल कबूल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादिनियात से नवाजा है, अल्लाह ने पाकिस्तान को 5 दरियाओं से नवाजा है, अल्लाह ने पाकिस्तान को 65% बासलाहियत नौजवानों से नवाजा है। लेकिन इस पाकिस्तान को एक दियानतदार क़ियादत की जरूरत है, एक मुनज़्ज़म जमात की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि रोने धोने से मसाइल हल नहीं होंगे। कराची को निकलना होगा अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। आप निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान आपके साथ इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। हम 14 अक्टूबर को पूरे मुल्क में कराची के अवाम के यकजहती के लिए, कराची के अवाम के हौसला अफजाई के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में ये दिन मनाएंगे। मुझे नईम साहब ने कह दिया कि आप सेनेट में मसला उठाए। मेरे प्यारे भाई, मैं तो सेनेट में कभी बैठा नहीं हूं। आपके मसाइल के लिए स्टील मिल का मसला हो, यहाँ पानी का मसला हो, यहाँ ट्रैफिक का मसला हो, यहाँ के इलेक्ट्रिक का मसला हो, हर मसले पर मैंने जमात इस्लामी की तरफ से आपकी नुमाइंदगी की है। लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, फिर मेरा हाथ और जालिमों का गिरबान होगा इंशाअल्लाह। और इन जालिमों को घसीट कर मैं तुम्हारे गलियों और कूचों में लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में बैठाऊंगा, तुमसे माफी भी मांगेगा और तुम्हें जो लूटा है इंशाअल्लाह ताला उसका कफारा भी अदा करेगा। बस मैं यही चाहता हूं कि अमन मिले तुम्हारे बच्चों को और इंसाफ मिले, दूध मिले चांदी जैसा और पानी साफ मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ फरमाए, या रब्बे करीम पाकिस्तान को इस्लाम का और अमन का गहवारा बना दे। या रब्बे जुल जलाल पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम का गहवारा बना दे। या अल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल कराची का यह शहर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, इनके लिए आसानी और इनके लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दे। और जितने लोगों ने
माओ बहनों और बेटियों ने और बुजुर्गों ने मेहनत की है, मार्च में शिरकत की है, एक एक कदम के बदले और हर लफ्ज के बदले और लम्हे के बदले अजर अजीम अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसी असना में हमारे दरमियान सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल हसीब जमाली साहब तशरीफ लाए हैं, सेक्रेटरी जनरल। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं। मुनीर मलिक साहब कराची बार के सदर, उनको खुशामदीद कहता हूं। कराची बार की जान रूह रवां नईम कुरैशी एडवोकेट को खुशामदीद कहता हूं। और इसके अलावा अल्लामा फिरोज रहमानी साहब, अल्लामा हुसैनुद्दीन रहमानी साहब और सिंध के सेक्रेटरी जनरल काशिफ शेख को खुशामदीद कहता हूं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक इस इज्तिमा में सानह बल्दिया के मुतासरीन यहाँ पूरी तादाद में इस वक्त मौजूद